हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट वीडियो कोर्स 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या चार्ज पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई चार्ज आपको पे नहीं करना, मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद एक्सपर्ट, और वो भी क्वालिटी कंटेंट। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट हैं, ये अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं और वो आपको देने वाले हैं क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और इसी के साथ जैसे ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है तो उसके साथ हम होंगे कामयाब। और इस हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मूल ज्ञात करेंगे, और इसके हम पार्ट 8 पे आ गए हैं, यानी कि द्विघाती समीकरण के 8वें पार्ट पे आ गए कि भाई, और मतलब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पास, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन पैटर्न बन रहे हैं बोर्ड में, तो उसमें हम पहुंच चुके हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, इजी से थोड़ा आगे 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 मॉडरेट होते होते हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ स्पीड करके, जो स्पीड जो होते हैं, चाल है, चाल के आधार पर जो क्वेश्चन द्विघाती समीकरण वाले होते हैं, तो उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लेके आए हैं, और उसके मूल ज्ञात करके हम उसमें निकाल पाएंगे किस तरह से चाल से हम द्विघाती समीकरण से किस तरह से चाल निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई इस पर डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर चाल के लिए हम बात करें, चाल के लिए, तो इससे पहले हमें एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई क्या था, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम, यानी चाल बराबर में दूरी बटे में समय। चाल बराबर में दूरी बटे में समय, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। या फिर समय की बात करें तो समय होता है दूरी बटे में चाल होता है, ये चीज़ होता है। इसको ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब एक शांत जल है, उसके अंदर अगर नाव को चलाई जाए तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी चाल कितनी है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है भाई, यह नाव 15 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है, यानी कि अब इसको चला दिया गया है किसमें, ऐसी जगह चला रहे हैं जहाँ पर धारा चल रही है। अब धारा चल रही है मतलब उस पानी की भी कुछ गति होगी, पानी की भी चाल होगी। ठीक है भाई, अगर धारा के विपरीत चलाते हैं, 15 किलोमीटर उसने धारा के विपरीत चलाया और 22 किलोमीटर धारा की दिशा में चला दिया। ठीक है, चलो में यात्रा करने पर कुल 5 घंटे लगते हैं, तो इतनी यात्रा करने में उसे लग रहे हैं 5 घंटे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल क्या है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे ही धारा के विपरीत चलेगा, तो यहां पे मान लेते हैं, माना धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की चाल है। चलो भाई ये लिख लिया हमने। अब इसी के अनुसार हम करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो इसने कहा है कि इसमें क्या है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो हम लिख देते हैं भाई शांत जल में नाव की चाल, ये दे रखा है हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ हमें देखा है, इसको रिलेट करते हुए हम करेंगे। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रखा है, इसने ये कह रखा है कि भाई जो टाइम लग रहा था, देखो पहला टाइम, तो दो टाइम लगे इसमें। कैसे टाइम लगा है, एक तो टाइम लगा होगा 15 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने में, तो कुछ टाइम लगा होगा। उसके बाद टाइम लगा होगा 12 किलोमीटर धारा के साथ साथ चलने में, ये 2 टाइम लगेंगे। यदि हमें पता है कि प्रश्न के अनुसार क्या है कि T1 प्लस में T2, ये 2 समय जुड़ के ही तो 5 घंटे आए थे भाई, 2 टाइम लगे तभी तो 5 घंटे आए। ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। तो भाई चाल देख लेते हैं। तो चाल की बात करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग दूरी कितनी थी, तो पहले वाले में दूरी थी 15 किलोमीटर। देखो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 लिखा हमने। नीचे चाल की बात करें तो नाव की चाल कितनी थी, तो 8 थी। लेकिन इसने कहा है कि ये धारा के विपरीत चल रहा है। विपरीत मतलब जैसे ही आप पानी में चलोगे, पानी की धारा इस तरफ है, आप इस तरफ चल रहे हो। ठीक है, तो इस तरफ चलोगे तो पानी आपको रोकेगा, आपकी स्पीड को कम करेगा, आपकी चाल को कम करेगा। तो कितना कम करेगा, तो भाई उतना ही कम करेगा जितनी धारा की चाल होगी। भाई इसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो कम करेगा। तो यानी इसकी कैपेसिटी फिलहाल कितनी है, तो फिलहाल हमने x किलोमीटर माना हुआ है, x किलोमीटर प्रति घंटा इस धारा की चाल थी, और वो इस चाल को कम करेगा। तो कितना करेगा, जितना इसकी चाल थी उतना कम कर देगा इसको। तो हम करते हैं इसको कम, तो 8 में से कर दिया x को कम। ठीक है भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसमें से हम पानी की चाल को कम कर देंगे क्योंकि पानी उसको रोक रहा है। ठीक है, दूसरा इसने कहा है 22 किलोमीटर चलता है धारा की दिशा में।
तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर चलता है, तो इसमें हम कहेंगे कि धारा अगर इधर है और नाव भी इधर ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो भाई नाव को ये धकेलेगा भी, यानी नाव की स्पीड को बढ़ा देगा, चाल को बढ़ा देगा। बढ़ाने का मतलब क्या है, जितना इसकी चाल होगी वो इसमें जुड़ जाएगी, यही होगा, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें x जोड़ देंगे, भाई धारा की जो भी चाल थी वो हमने इसमें जोड़ दी है। और बराबर में कितना आ रहा है, तो बराबर में आ रहा है 5, भाई 5 घंटे तो लगने ही थे। इसका करा है हमने एलसीएम, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 - x और 8 + में x, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ इधर गुना होगी और ये चीज़ इधर गुना होगी, तो यानी हम कह सकते हैं 15 गुने में 8 + में x होगा और 22 गुने में 8 - x होगा, बराबर में 5 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। चलो भाई, उसके बाद हम इसी के अंदर आगे कर लेते हैं। तो आगे में देखेंगे 15 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 15 को 15 कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा 15 और 15 को x से करेंगे तो 15x आ जाएगा। 22 को 8 से करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 176 आ रहा है। 22 को 8 से करेंगे तो इतना ही आएगा, और 22 को x से करेंगे तो माइनस में 22x आएगा। ठीक है, और नीचे की बात करें तो नीचे 8 - x और 8 + x, मतलब a - b a + b क्या होता है, a का वर्ग और माइनस में b का वर्ग होता है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं ये आ रहा है 8 का वर्ग माइनस में x का वर्ग और बराबर में 5 है, ये चीज़ है। चलो भाई ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं भाई 15 में से 22 गया तो कितना बचेगा, तो -7 बचेगा। और यहाँ 120 में से 176 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ रहा है 196 और 296, 296 आ रहा है, और ये आ रहा है कितना 7x, और इसको उठा के इधर गुना करेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो 8 × 64 माइनस में x का वर्ग, और यहाँ पर आ रहा है 5। ठीक है भाई, इस 5 को जैसे ही अंदर गुना करेंगे तो अंदर गुना करते ही कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 296 - 7x, और बराबर में इसको गुना किया तो ये आ जाएगा 320 और माइनस में 5x का वर्ग, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको उठा के हम पूरे को इस साइड लेके आ जाते हैं तो हमारे पास एक समीकरण आ गई है जो कि आ गई है 5x का वर्ग गिरा के और माइनस में 7x, और 320 को इधर लाएंगे तो 296 उसमें से घट जाएगा, और घट के कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 24, माइनस का 24 बचेगा, और बराबर में 0 आ गया। तो ये समीकरण आपके आ गई। अब इस समीकरण को करेंगे हम हल। ठीक है, इस समीकरण को हल करेंगे तो इस समीकरण में क्या चीज़ आ रखा है, 5x का वर्ग, 5x का वर्ग माइनस में 7x माइनस में 24 बराबर में 0। ये हमारे पास 5x का वर्ग माइनस में 7x माइनस में 24 और बराबर में 0। ठीक है, चलो भाई ये लिख दिया हमने सही। अब इस 5 को गुना करेंगे इससे, 5 को जैसे ही 24 से गुना करेंगे तो ये आएगा 120। ठीक है भाई, 120 के फैक्टर करोगे तो भाई ऐसे तोड़ो जिससे कि 7 आए और गुना करके 120 आए और जोड़ने घटा के 7 आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा फैक्टर कर देंगे तो 2 से आ रहा है 60, 2 से आ रहा है 30, 2 से आ रहा है 15, 5 से आ रहा है 3 और 3 से आ रहा है 1, ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई, हमें लाना है 7, 7 कैसे आएगा, तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दिए 15, 8 और 15, 8 में से 15 गया तो भाई 7 बचा। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 5x का वर्ग माइनस में कितना आ रहा है 15x और प्लस में 8x, भाई 15 में से 8 गया तो -7 बचेगा। ठीक है, -15 और 8 गया तो 7 बचेगा, और ये 24 तो है और बराबर में 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से आ रहा है 5x कॉमन, तो हम लिख पा रहे हैं x माइनस में 3। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो 8 कॉमन आ रहा है, तो ये भी आ रहा है x माइनस में 3। ये दो चीज़ें आ गई मेरे पास। अब ये सेम चीज़ आ गई, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। x माइनस 3 को एक बार लिख दिया हमने, ये दोनों कॉमन लेके एक बार लिख देंगे, और जो दूसरा बचा 5x प्लस में 8 वो भी लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ से दोनों के सामने 0 0 लिखेंगे एक एक बार, यानी x माइनस 3 बराबर में 0 होगा, और 5x माइनस में प्लस में 8 बराबर में 0 होगा। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो 8 इधर आके -8 आएगा, बटे में 5 आएगा। तो ये चीज़ आ गया और ये चीज़ आ गया, x का मान 3 आ गया और x का मान -8 बटे 5 आ गया। ये दो चीज़ें आ गई आपकी। चलो भाई बहुत बढ़िया, x के दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x का मान क्या था, धारा की चाल हमें ज्ञात करनी थी। तो धारा की चाल हमारे पास आ चुकी है, कितनी है,
3 आ गया और -8/5। और याद रखना माइनस में चाल को नहीं रखना, चाल हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि चाल, धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसको बड़े ध्यान से करना, ना समझ में आए दोबारा रिपीट कर करके समझना। और कुछ भी होता है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम उस पर देखेंगे, कुछ अच्छा हो सकता है तो और अच्छी वीडियोस और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक तेज गति वाली ट्रेन 200 किलोमीटर की दूरी धीमी गति वाली ट्रेन की तुलना में 1 घंटे पहले तय कर लेती है। यानी दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन तेज चल रही है और एक ट्रेन थोड़ा सा स्लो चल रही है। ठीक है भाई, अब उनको तय करना है 200 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने 200 किलोमीटर जो तय करना है, तो जो धीमी गति वाली है, जो फास्ट चलती है उसकी तुलना में 1 घंटे पहले, मतलब जो फास्ट ट्रेन है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। ठीक है, यानी मैं टाइम की बात करूं तो वो माना तेज ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई हमने मान लिया कि जो तेज ट्रेन चल रही थी उसकी जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो ठीक है, अब इस अनुसार से इसमें क्या कह रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो तेज गति वाली थी, तेज गति वाली और धीमी गति वाली का जो समय का अंतर है वो कितना है, तो वो है 1 घंटे का अंतर है। भाई 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी 1 घंटा मतलब मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, और दूरी कितनी तय की जा रही है, तो 200 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। तो हम लिखेंगे टाइम क्या होता है, 200 किलोमीटर तय किया जा रहा है। ठीक है, और एक जो है वो तेज गति वाला है और एक धीमी गति वाला है, और कितना धीमी है वो भी देख लेते हैं। तो यदि धीमी गति वाली ट्रेन की चाल तेज गति वाली से 10 किलोमीटर कम है, यानी धीमी गति वाली जो 10 किलोमीटर कम स्पीड से चल रही है। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें क्या होता है, तो दूरी बटे में चाल होता है। तो चाल ये ज़्यादा समय वाला है, ये ज़्यादा समय वाला है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो x जो चाल थी उसमें से 10 घट जाएगा। और इसकी बात करें तो ये 200 है और ये x है, और बराबर में 1 घंटा आ रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो धीमी गति वाली चाल है, ठीक है, वो ये है। अब जाहिर सी बात है, धीमी गति से चल रही है तो समय ज़्यादा लेगा, अगर तेज गति से चल रहा है तो समय कम लेगा। तो इसीलिए हमने क्या करा है, धीमी गति वाले को लेफ्ट में रखा है और तेज गति वाले को राइट में रखा है, क्योंकि ये ज़्यादा समय लेगा और ये कम समय लेगा। तभी हमने इसकी चाल में भी अंतर बताया कि चाल इसकी देखो कम कर दी है, कितनी 10 कम कर दी है, क्योंकि इसने 10 कम कह रखा है, तो यहाँ पर x कर दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x और x माइनस में 10 आ रहा है। इसमें से क्या करते हैं, हम x को गुना करेंगे यहाँ पर, तो ये 200x होगा, या फिर 200 को क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, 200 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और 1 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये x इधर जाएगा, x माइनस में x जी आ जाएगा, बराबर में 1 आ गया। ठीक है, चलो भाई इसमें आगे करेंगे तो ये 200 क्या कर सकते हैं, 200 को यहीं रहने देते हैं, 200 को यहीं रहने दिया हमने। यहाँ से करेंगे तो x माइनस में x और प्लस में 10। ठीक है, नीचे वाली चीज़ को उठा के राइट में लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग और माइनस में 10x, ये हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x से x कट गया, 200 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का वर्ग है और माइनस में 10x है। ठीक है भाई, इसको उठा के पूरे को उस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0 बराबर में x का वर्ग माइनस में 10x और माइनस में 2000, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं भाई गुणनखंड, मतलब कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा। तो चलो भाई इसको हम लेते हैं दूसरे पेज पे और वहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है
एक्स का वर्ग माइनस में 10x माइनस में 2000 और बराबर में 0। चलो भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे भाई इसका गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या आ रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं 2000 लाना है हमें, तो 2000 हम ला सकते हैं भाई 50 और 40, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। यानी x का वर्ग माइनस में 50x और प्लस में 40x। ये कैसे हैं देख रहे हो, 50 में से 40 गया तो 10 बचा, 10 है हमारे पास। 50 को 40 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, मतलब 2000 आ रहा है, तो भैया आ रहा है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2000। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेते आ रहा है x माइनस में 50, और यहाँ से हम 40 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा x माइनस में 50। ठीक है भाई, अब देख पा रहे हैं x माइनस 50 x माइनस 50 दोनों के सेम आ गए हैं, सेम मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि x माइनस 50 को हमने लिख लिया यहाँ पर, और ये बच गया x प्लस में 40। ठीक है, अब बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ से देख पा रहे हैं इसको दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस 50 बराबर में 0 और x माइनस 40 बराबर में 0। यहाँ से x का मान आ रहा है हमारे पास 50 आ रहा है और x का मान आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, यानी एक तो 50 आ गया और एक 40 आ गया, और हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना है भाई x से निकालना है, यानी तो दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करनी है, तो भाई x निकालना है। ठीक है, तो x का मान हमेशा पॉजिटिव में रहेगा तो नेगेटिव ले नहीं सकते, तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पर ये चीज़ प्लस है तो माइनस आ जाएगी। ठीक है, यानी एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर हम कहेंगे भाई ट्रेन की चाल, तेज वाले ट्रेन की चाल, तेज चाल कितनी होगी, तो ये होगी 50 होगी, नेगेटिव वाला होगा नहीं तो पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, और दूसरे धीमे ट्रेन की चाल, तो ये कितनी होगी, इससे 10 किलोमीटर कम था, तो कम होते कितना हो जाएगा, 50 माइनस में 10 हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा था धीमे ट्रेन वाला, और तेज ट्रेन वाला जो था वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने किया। तो हमने क्या किया, इसमें पहले ट्रेन की चाल मानी, और इसने कहा था कि दोनों ट्रेनों के समय का अंतर जो है वो 1 घंटे का है। क्यों, एक घंटे पहले पहुँचे, तो हमने समय का अंतर ले लिया और उसी के अनुसार हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसानी से होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और इसका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है एक हवाई जहाज खराब मौसम के कारण निर्धारित समय से 40 मिनट विलंब से चला। भाई एक फ़्लाइट थी, एरोप्लेन था, उसको चलना था, वो टाइम से 40 मिनट लेट चला। ठीक है भाई, और उसे जाना था 1600 किलोमीटर दूरी, कोई 1600 किलोमीटर दूर जाना था। ठीक है भाई, अपने नियत स्थान से सही समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल में सामान्य चाल की से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा बढ़ानी पड़ी, यानी उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी उससे उसको 400 किलोमीटर तेज चलना पड़ा सेम टाइम पर पहुंचने के लिए। अपने जो टाइम दिया था उसी टाइम पर पहुंचने के लिए 400 किलोमीटर स्पीड उसकी बढ़ा देनी पड़ी। चलो भाई ठीक है, तो हवाई जहाज़ की सामान्य औसत चाल कितनी थी, तो उसकी स्टार्टिंग में औसत चाल कितनी थी जिसमें से उसने 400 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो क्या थी औसत चाल। चलो भाई उसको भी देखेंगे। तो हमने देखो इसमें लिख देंगे माना जहाज की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई हमने मान लिया कि इसके जहाज की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इसको पहले जितने टाइम में उसे पहुंचना था, अब तो इसको पहुंचने के लिए 40 मिनट कम टाइम मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अब उसने फ्लाइट को, जहाज को तेज स्पीड से चलाया, तो पहले उसे जितने समय में पहुंचना था अब उसके पास 40 मिनट कम है पहुंचने में, और उसे 40 मिनट पहले पहुंचना है, यानी दोनों के टाइम में अंतर कितना हो गया, स्पीड नॉर्मल में और स्पीड बढ़ाने में, इन दोनों के टाइम में अंतर कितना हो गया, तो 40 मिनट का अंतर हो गया। तो यानी हम यहाँ कहेंगे कि T1 माइनस T2, यानी दोनों के समय का अंतर जो आएगा वो 40 मिनट होगा। और मिनट को हम देखो सारी चीज़ें इसमें किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 40 मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से भाग कर देंगे ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 2/3 आ गया। अब T1 माइनस T2, T1 में से T2 को घटाया गया।
चलो ठीक है। अब T1 कितना है, तो T1 की बात करें तो T1 हम कह सकते हैं भाई दूरी कितनी है, तो 1600 किलोमीटर चलना था। दूरी बटे में कितना आता है, बटे में होता है समय। अब दूरी बटे में चाल होता है, समय तो निकाल लेंगे, तो दूरी बटे में चाल, तो चाल इसको हमने माना था x, तो स्टार्टिंग में तो x ही था जो कि ज़्यादा टाइम ले रहा था, लेकिन अब उसकी चाल को बढ़ा दिया गया, यानी कम टाइम वाला ये होगा, यानी हम करेंगे 1600 बटे में, अब इसकी चाल बढ़ा दी गई है कितनी, 400 बढ़ा दी गई है, और ये आ गया है 2/3। ठीक है, 400 बढ़ाते के साथ ये आ गया 2/3। अब यहाँ पर से 1600 को कॉमन ले लेंगे। अब 1600 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो चीज़ थोड़ी सी आसान होने लग जाएगी। 1600 को हमने कॉमन ले लिया और बच गया यहाँ पर 1/x माइनस में 1/x प्लस 400, और ये बराबर में आ रहा है आपके 2/3। ठीक है भाई, 2/3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1600 तो आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम इसका आ रहा है x और x प्लस 400, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये x प्लस 400 आएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x आएगा, और बराबर में 2/3 है। ठीक है भाई, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x से x कट गया, और 1600 को 400 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 1600 गुने में 400। ठीक है, ये वाली चीज़ उठ के इस साइड जाएगी, इस साइड जाके क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा x को अंदर गुना कर देते हैं, x का वर्ग प्लस में 400x आएगा। ये चीज़ इधर आएगी तो क्या होगा, 3/2 आएगा भाई, 3/2, नीचे वाला 3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, तो ये आ गया 200। अब देख पा रहे हैं 3 दूनी 600 आ गया, और 600 को इससे गुना करेंगे तो 6 6 36 हासिल 3, और 6 कम 6 3 9 96 आ रहा है, और 4 0 आ रहा है। अब बराबर में आ रहा है x का वर्ग और प्लस में 400, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, इसको उठा के दूसरी साइड लाएंगे तो द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, और उसको हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ रहा है x का वर्ग प्लस में 400x और माइनस में 9600 आ गया, सॉरी 96 के बाद 4 0 आ गया, और ये हमारे पास है 0। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है भाई, चलो भाई इतना आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है जिससे कि वो 96 कितना लिखा है ये 9,60,000 9,60,000 पहुँच जाए। चलो भाई ठीक है, करते हैं तो कैसे होगा ये, तो 96 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा, देखो माइनस में है यानी ये घटेगा, तो याद रखना जब भी यहाँ पर माइनस में आ जाए, जब भी यहाँ माइनस में आ जाए तो ये संख्या क्या होगी, घटेगी, घट के ही आएगा। ठीक है, तो घट के कैसे आएगा, तो इसमें कर सकते हैं हम 96 का फैक्टर कर लेते हैं हम। 96 के फैक्टर के हिसाब से करेंगे तो 2 के हिसाब से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 47 48 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें 4 लाना है, तो 4 के हिसाब से यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 12 और 8, 12 8 96, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें करता हूँ 1200x माइनस में 800x, क्या इसका गुना तुम्हारा 9,60,000 आएगा, तो भाई बिल्कुल आएगा। इसको 12 8 96 आएगा, और 2 0 2 0 4 0 आ रहा है 4 0, तो यानी हमें ज़्यादा बड़े 96 के बाद 4 0 लगाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हाँ आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आती है, x प्लस में 12 आएगा, माइनस में 800 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा माइनस में प्लस में 12 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब बराबर में 0 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों सेम आ गए, तो सेम को एक साथ लिखेंगे, तो x प्लस में 1200 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 800 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं x प्लस में 1200 के इसके सामने 0, इसके सामने 0, दोनों के सामने 0 लिखेंगे। x प्लस में 1200 बराबर में 0, और x माइनस में 800 बराबर में 0, और यहाँ से देख पा रहे हैं x का मान आ रहा है -1200, जो कि माइनस वाला नहीं लेंगे, और x का मान आ रहा है 800। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तब जहाज, क्या था मैं यहाँ पूछा था, तो हवाई जहाज का सामान्य औसत चाल पूछा था, तो जहाज का
सामान्य आठ 800 किलोमीटर प्रति घंटा था। मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी थी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और उसने क्या करा, 400 की स्पीड बढ़ा दी, यानी अब वो 1200 की स्पीड में चलने लग गया, तब उसने सेम टाइम पे पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो यानी कि उसकी जो सामान्य चाल थी वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि हमने यहाँ पर x माना था और x का मान निकाला और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पर ले सकते हो और इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, दोबारा से खुद कर भी कर लेना प्रैक्टिस। चलो अब इसको करता हूँ मैं इरेज और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखा एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यात्रा करने में 30 मिनट कम लगता है। यानी स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगता है। कितना कम लगता है, 30 मिनट टाइम कम लगता है। ठीक है, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, तो उसकी वास्तविक चाल कितनी है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं दूरी कितनी है, कितना उसे चलना है। तो दूरी जो दे रखी है ये है 90 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। चलो भाई माना रेलगाड़ी जो है की चाल जो है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया हमने। भाई x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब इसने कहा है 15 किलोमीटर अगर कम कर दिया जाए तो 30 मिनट कम लगेगा। तो फिर से हम वही टाइम वाला लॉजिक करेंगे कि T1 माइनस T2 बराबर में 30 मिनट होगा, और इसको भी घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, तो ये इसको काटेगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, चलो भाई T1 की बात करें तो दूरी बटे में चाल होगा। तो दूरी बटे में चाल क्या है, दूरी आ रही है 90 किलोमीटर चलना है उसे। ठीक है, सामान्य चाल से 90 किलोमीटर चलना है, मतलब 90 किलोमीटर ही चलना है। ठीक है, अब 90 किलोमीटर चलना है, उसकी चाल को हमने माना था x, तो x मान लिया था। लेकिन इसने कहा है 15 किलोमीटर अधिक हो जाए, तो 15 किलोमीटर अधिक हो जाएगा तो 30 मिनट कम लगेगा। यानी अधिक होते ही तो अधिक वाले को तो यहाँ रखना पड़ेगा, तो दूरी बटे में अधिक को यहाँ कर देते हैं। भाई 15 बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, पहले ये टाइम लग रहा था, लेकिन अगर 15 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो ये टाइम लगेगा, और इसमें से इसका अंतर जो है वो कितना है, 30 मिनट का अंतर है, यानी आधे घंटे का अंतर है। यानी हमने लिख दिया ये 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं 90 को कॉमन ले सकते हैं, तो 90 को हमने कॉमन ले लिया, बच गया 1/x माइनस में 1 में x प्लस 15, 1/2 आ गया। ठीक है, इसमें से हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम लेकर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 90 के साथ यहाँ पर एलसीएम आ रहा है x और x प्लस 15। इसका एलसीएम ये आएगा, x और x प्लस 15 आ जाएगा। इस x प्लस 15 को इस साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 15 माइनस x, और ये वाला x इधर जाएगा तो माइनस x, और बराबर में 1/2 है। ठीक है, बराबर में 1/2 आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं x से x का कैंसिल हो गया, 90 को 15 से गुना करेंगे तो 15 निम्मा 135 आ जाएगा, और ये 2 उठ के इधर गुना हो जाएगा, तो ये 2 को भी यहाँ गुना कर देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा x का वर्ग प्लस में 15x। ये चीज़ हो गया। ठीक है, 13 दूनी 26, 27, 270 आ गया, मतलब कि 2700 आ गया, और बराबर में यहाँ पे आ गया x का वर्ग प्लस में 15x। ये आ गया। इस 2700 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0 बराबर में x का वर्ग प्लस में 15x माइनस में 2700। ये चीज़ आ गई। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई इसका भी गुणनखंड करते हैं। भाई गुणनखंड किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होने वाला है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x² प्लस 15x माइनस में 2700, ये चीज़ दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 2700 चाहिए, तो इसको करते हैं तो 60 6 मतलब इसको आप करेंगे फैक्टराइज करके पूरा, तो इसको फैक्टराइज करके कर लेना आप। वैसे इसका आ जाएगा 45 और 60 पे हो जाएगा। ठीक है, यानी x का वर्ग प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 60x और माइनस में 45x।
माइनस में 2700, ये चीज़ आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x जैसे ही हम इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही हमारे पास आ रहा है x प्लस में 60 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 45 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, अब 45 इसको भाग करेंगे तो ये भी 60 ही आएगा, तो x प्लस में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है हमारे पास x प्लस में 60, ये दोनों सेम आ रहे हैं, सेम को हमने एक साथ लिख लिया। और यहाँ पर आ रहा है x माइनस में 45 और ये भी बराबर में 0 आ गया। और यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, और x का मान क्या आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 60 बराबर में 0 रखेंगे और x माइनस में 45 बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 45 आ जाएगा। एक मिनट, एक प्लस था तो ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, यानी x का मान माइनस 60 आ रहा है और प्लस में 45 आ रहा है। x था क्या हमारे पास, तो x था हमारे पास रेलगाड़ी की चाल थी। अब चाल को हम नेगेटिव में नहीं ले सकते तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है रेलगाड़ी की वास्तविक चाल जो आएगी वो कितनी आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेलगाड़ी की वास्तविक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है ना, ये है, ये आंसर आ गया आपको। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको, इन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने टाइप 8 के 8वें टाइप में क्या है, जो चाल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन रहे थे, जो बनते आए हैं आज तक चाल से रिलेटेड, उसके कुछ पैटर्न को हमने यहाँ डिस्कस किया है, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, कोई इशू क्रिएट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा टारगेट है भाई एक भी क्वेश्चन खुद नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सबको क्लियर करना है और एक बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, तो आपने आशा करता हूँ कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको करने में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं और बाकी हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बताना चाहूँगा मैग्नेटब्रेन के बारे में। तो मैग्नेटब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक के लिए 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इसको देखने के लिए आप आ सकते हैं मैग्नेटब्रेन की वेबसाइट पे, जो कि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेटब्रेन की वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, क्योंकि कईयों के साथ यूट्यूब के लिए थोड़ा सा लगता था इशू कि भाई वीडियो सही तरह से मिल नहीं पाती। ठीक है ना, अगर हमें पुराना कंटेंट देखना है, बहुत पुराना कंटेंट देखना है, तो वो किस तरीके से देखा जाए। ठीक है ना भाई, कोई भी एक टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को देखना है तो उसको किस तरह से फटाफट वहाँ तक पहुँचा जाए। तो आप उसके लिए आइए मैग्नेटब्रेन की वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्या है www.magnetbrain.com पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस दिखने में क्या दिखेगा कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड और हिंदी मीडियम सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, और इसमें सभी क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। आप जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि आप हैं हिंदी मीडियम के 10th क्लास के, तो हिंदी मीडियम में आप 10th क्लास को सिलेक्ट करेंगे और 10th क्लास की वीडियोस देखेंगे। और बाकी आप किसी को सजेस्ट करते हैं, कोई दूसरा है पर्सन है जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता है, यानी KG से 12 तक के कोई भी क्लास में पढ़ता है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप भी मैग्नेटब्रेन पे आएँ और यहाँ पे आके वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ, जो कि आपके पास बिल्कुल कहते हैं ना क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बाकी मैं इसके आगे बताना चाहता हूँ, जैसे आप हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और आप चाहते हैं भाई पुराना कुछ देखना चाहते हैं, पिछली वीडियोज़ के बारे में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करने के साथ हमने जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं, जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। किसी भी टॉपिक में जैसे आप क्या करना चाहते हो, भाई समांतर श्रेणी पढ़ना चाहते हो, तो समांतर श्रेणी पे क्लिक किया, क्लिक करते अंदर सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, भाई कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी प्रश्नावली है, वो चीज़, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उसके फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ आपके सामने ऐसे वीडियो प्ले हो जाएगी और उसमें वीडियो आप आराम से प्यार से देख सकते हो। ठीक है, और बाकी ये है कि यूट्यूब पर जैसे ही आप जाते हो, यूट्यूब में मैग्नेटब्रेन हिंदी पे यूट्यूब चैनल पे जाते हो, तो चैनल में आपके पास प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और बाकी जैसे कि आप चाहते हो कि कोई भी जो न्यू वीडियोस आपके सामने आती रहती है, तो उसको आप फटाफट देखना चाहते हो, तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसकी वीडियोस देख सकें। ठीक है, और बाकी इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर आते हैं, तो कम्युनिटी में देखेंगे, इसके अंदर आपके पास टाइम शेड्यूल भी मिल जाएगा। टाइम शेड्यूल भाई किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास किस टाइम पर होती है, तो वो टाइम
टाइम आप इसमें देख पाओगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप पर्टिकुलर टाइम टू टाइम देख पाओगे। एक कहते हैं बिल्कुल एक तरीके से पढ़ पाओगे, क्योंकि एक होता है बाद में देख लेंगे तो वो दिक्कत हो जाती है। आप एक जो होता है टाइम टू टाइम जैसे वीडियो आती है वैसे आप देखते जाओ, तो आपकी क्लास बिल्कुल परफेक्ट चलने वाली है और माइंड बिल्कुल शार्प होने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा, इसके मतलब कि हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में भी लॉन्च हो चुका है 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए, 12वीं कक्षा तक के लिए। तो कोई भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव, जान पहचान में कोई भी पर्सन हो जो कि इसके लिए इच्छुक है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।